तो फाइनली अब प्री सीज़न ख़त्म हो चुका है एंड मेन मैचेस जो है वो आने वाले हैं। कुछ लोग कहेंगे कि भाई जोहान गैम्पल ट्रॉफी भी तो है अभी, अभी सिटी के साथ भी तो वो चैरिटी मैच है, पर वो प्री सीज़न टूर का हिस्सा नहीं थे। तो मैं ये कहूँगा कि वो थोड़े मेन मैचेस में काउंट किए जाएंगे। तो मैंने क्यों वेट किया इतना प्री सीज़न के ख़त्म होने का, क्योंकि आप हर एक मैच में अलग अलग प्लेयर्स को चढ़ते हुए देखते हो, बढ़ते हुए देखते हो और गिरते हुए देखते हो। तो आपको एक कॉन्क्रीट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, बट एक बार जब वो टूर खत्म हो जाता है तब आप कुछ ऐसे नाम लेके आ सकते हैं जो आप कह सकते हो बहुत अच्छे थे, पोटेंशियल है इस सीज़न में, कुछ कह सकते थे जिनको काम की अभी भी ज़रूरत है, और कुछ जो नहीं इतने अच्छे थे। तो मैं इसी का ही वेट कर रहा था एंड मज़ा आने वाला है इस वाले में। प्री सीज़न के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बार्सिलोना का जो प्री सीज़न था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पहले इंटर मियामी के साथ मैच था, फिर मैड्रिड, फिर यूवेंटस एंड लास्ट में न्यूयॉर्क रेड बुल्स। तो ये चारों टीम है, हमें पता है कि किसकी क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम जैसे हमें पता चलता है भाई MLS का क्लब के साथ मैच है तो हम समझ जाते हैं कि क्वालिटी बहुत कम होने वाली है, ऑलमोस्ट किसी भी लीग के सेकंड डिवीजन जितनी, ठीक है। तो जो प्लेयर्स मुझे बहुत इंप्रेसिव लगे थ्रू आउट द प्री सीजन, कंसिस्टेंटली जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा सबसे पहले तो क्रिश्चियनसन का। आई थिंक क्रिश्चियनसन वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑफ बारसास प्री सीजन। थोड़ा कुछ लोगों को अजीब लग सकता है बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था, क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी क्वालिटीज़ दिखाई। वो इन बिहाइंड रन्स को रोक सकता है, बॉल को पहले इंटरसेप्ट कर लेता है, उसकी प्लेइंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी, लेकिन उससे एक बेटर बॉल प्लेयर है हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड कुल मिला के क्रिश्चियनसन अपनी एक प्रेजेंस जो है वो दिखाने में सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। अगला प्लेयर जो मैं कहूँगा जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ एंड एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरी उससे इतनी प्री सीजन में, तो वो है हमारे प्यारे उस्मान डेम्बेले। तो भाई उस्मान डेम्बेले का सबको पता है, बॉल लेता है, कुत्तों की तरह दौड़ता है, एक कट अंदर की तरफ मारेगा, एक बाहर की तरफ मारेगा और फिर शूट मार देगा, जो कहाँ जाएगी किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन अब की बार थोड़ी सी किस्मत बदली उसकी और 3 गोल जो है वो अंदर चले गए, स्कोरिंग टू ब्यूटीफुल गोल्स अगेंस्ट यूवेंटस, और एक शायद न्यूयॉर्क, रेडबुल न्यूयॉर्क के सामने मारा था। बहुत शानदार था, बहुत शानदार था। तो उसने अपना कह सकते हो थोड़ी शूटिंग अपनी जो है इंक्रीज कर ली है, और अगर वैसी कंसिस्टेंटली अगर 10 एक गोल भी दे देता है टीम को तो बहुत सही रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये दो बहुत अच्छे प्लेयर थे। इनके अलावा गावी वॉज रियली इंप्रेसिव, गावी, फ्रैंक कैसी, ये दो प्लेयर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, एंड निको ने भी इंप्रेस किया, पर वो पर्सनल लेवल पर बहुत बड़ा है। एज अ टीम बात करूँ तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी निखर के नहीं आई है, बट उसके पर्सनली बात करूँ तो उसका लेवल काफ़ी अच्छा बढ़ गया है। तो वो भी है। अब कुछ ऐसे प्लेयर जिनसे मेरे को ज़्यादा उम्मीदें थी बट उन्होंने इतना डिलीवर नहीं किया, तो भाई सबसे पहला प्लेयर है सर्जिनियो डेस्ट, जिसका जिसके प्री सीज़न इतना अच्छा नहीं गया। एंड वी हैव टू बी ऑनेस्ट, ये चीज़ मुझे फील हुई और ये चीज़ मुझे कंफर्म हुई जब मैंने ट्विटर पे ये चीज़ देखी कि भाई अभी भी एस्पिलिक्वेटा की बातें हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये आ रही थी कि एस्पिलिक्वेटा विल बी द मेन स्टार्टर एंड रोबर्टो विल बी द बैकअप, यानी कि सर्जिनियो डेस्ट को हटाया जा सकता है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि थोड़े एजेड प्लेयर्स लेने से क्या मतलब है। मतलब कल को अगर पीके, बुस्केट्स, एल्बा चले भी गए तब भी आप रॉबर्टो और अलोन्सो, एस्पिलिक्वेटा से प्लेयर रख के क्या फ़ायदा। ये तो आपने इवन इवन ही कर दी चीज़ों को। रॉबर्ट लेवेंडोस्की की भी एज है बट वो उनका केस थोड़ा अलग है। तो मेरे दिमाग में एक वो कन्फ्यूजन है। तो डेस्ट का प्री सीज़न इतना अच्छा नहीं गया था जितना मैंने सोचा था, एंड सेकंड बंदा जिसका प्री सीज़न इतना अच्छा नहीं था जितना मुझे लगा होगा वो था अंसु फाटी का। अंसु फाटी अपनी इंजरी के बाद वापस आ रहा था, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई तोड़ फोड़ मचा के रख देगा, क्या रन निकालेगा, लेवेंडोस्की के साथ लिंकअप दे दे के पागल कर देगा। उसका गेम अच्छा था बट स्टिल नॉट एट द लेवल ऑफ द अंसु फाटी वी सॉ इन 1920 सीजन या 2021 सीजन में एक्चुअली। तो वो चीज़ मिसिंग थी एंसु फाटी में। अभी भी फिनिशिंग थोड़ी सी मिसिंग है, थोड़ी एजिलिटी में दिक्कत है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ गुड। तो ये पार्ट मैं पहले सोच रहा था इंक्लूड करूँ या ना करूँ, लेकिन अब बता ही देता हूँ कि इस बार्सिलोना टीम को प्री सीजन में देख के अभी मेरे दिमाग में क्या रियलिस्टिक अप्रोच रहेगी, ठीक है ना। एक तो बेस्ट अप्रोच तो सबके लिए क्या होगा कि भाई हम लीग जीत जाए, ट्रेवल जीत जाए, UCL तो है ही, ठीक है, और जो है हम लोग एक और सेक्सटपल निकाल ले, बट वो बहुत फार फेस्ड होगा, बहुत बहुत फार फेस्ड होगा। इवन फॉर अ टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी ये चीज़ बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड होगी।
बट अभी रियलिस्टिक है ला लीगा जीतना, जो मुझे लगता है हम जीत सकते हैं। वी हैव कैपेबिलिटी, वी हैव अ टीम वो। एंड क्वार्टर फाइनल इज़ द मस्ट फॉर चैम्पियंस लीग, तो मेरे को ये लगता है। और कोई भी जीत जाओ यार, कोपा डेल रे, स्पेनिश कप, जो अच्छा लगे, एक एक तो जीत ही सकते हैं। और बहुत बड़ी खबर कि चेल्सी साइनिंग कर रही है, चेल्सी बहुत सारी साइनिंग्स कर रही है। मुझे पता है थोड़ा सा मैं बारसा से अब थोड़ा चेल्सी पे आ गया हूँ, लेकिन राउंड अप वीडियो ही समझ लो इस चीज़ को। तो चेल्सी ने भाई कुकुरेला में इंटरेस्ट दिखाया है, ठीक है। बार्सिलोना उसके पीछे नहीं है, ये गोट रोमेरो ने कंफर्म कर दिया है। उसके अलावा उन्होंने चेकू क्या एस्टन विला का कोई प्लेयर है उसको साइन किया है, जो बारसा का टारगेट था एक्चुअल में, बट उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक्स नहीं थे। तो अभी तक तो हमारे ऊपर रफीनिया वाला कुछ नाम नहीं आया है कि भाई उन्होंने एक प्लेयर हमारे टारगेट से छीन लिया है। वो चीज़ है। फ्रेंकी डियोंग भी उनके बहुत नज़र बनी हुई है, ऐसा मतलब आ, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई टूचेल वांट्स टू गो फॉर फ्रेंकी डियोंग, उसको फ्रेंकी डियोंग बहुत पसंद है। सर्जिनो डेस्ट के भी लिंक्स थे उसमें। एंड वो सब। मेम्फिस डिपाई टू यूवेंटस, ये भी एक न्यूज़ है, पर कितनी रिलायबल है आई डोंट नो, ठीक है, होगा कि नहीं आई डोंट नो। अब थोड़ी सी यूनाइटेड के बारे में बात कर लेते हैं, लास्ट के कुछ मिनट है। तो भाई यूनाइटेड इज़ अ फनी क्लब, ठीक है ना, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट यूनाइटेड इज़ अ फनी क्लब। तुम्हें जैसे यूनाइटेड के फैंस को लगता है ना कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, वो चीज़ वापस पकड़ लेते हैं और कहते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है, अच्छी चीज़ें थोड़ी ना हो सकती है हमारे साथ। तो कुछ वैसा ही हो रहा है, ठीक है। रोनाल्डो भले ही एक मैच खेल लिया हो, अनसर्टिनिटी अभी भी बनी हुई है। उसने यूवेंटस में भी यही चीज़ की थी, यूवेंटस के लिए खेला, शायद सीरिया में भी खेला था, या जो भी था, उसने गोल मार के टी शर्ट उतार के सेलिब्रेट किया, फिर उसने टाटा बाय बाय कर दिया। 2.5 महीने से फ्रेंकी डियोंग के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। इतना बारसा फैंस को उन्होंने इतना, तुम कह सकते हो, गालियाँ दी है, ब्रोक लोना, बैंकरप्सी लोन, एफसी बैंक, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ट्विटर बहुत बेकार जगह है। तो 2.5 महीने लगाने के बाद भी वो कन्विंस नहीं कर पाए फ्रेंकी डियोंग को, ठीक है। अब हमारे गैरी नेविल साहब को लगता है कि ही इज़ एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। तो उन्होंने ट्विटर पे ये चीज़ कही थी कि बार्सिलोना पे केस लगाना चाहिए फ्रेंकी डियोंग को, एंड प्लेयर्स को बार्सिलोना को सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। एंड काफ़ी वो मजाक उड़ा रहा है कि वेजेस नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ठीक है भाई, गैरी नेवल साहब आपको ऐसा लगता है तो भाई कर लिया जाएगा। हालांकि एक और प्लेयर है डेनिस सुआरेस करके, अगर आप नहीं जानते हो तो सर्च मार लेना। डेनिस सुआरेस का केस भी कुछ ऐसा ही है कि उसकी जो है सैलरी दी नहीं जा रही है, वो कहीं जा भी नहीं रहा है क्लब छोड़ के, वो क्लब में ही है, उसे खिलाया नहीं जा रहा, उसकी उसकी सैलरीज नहीं दी जा रही है। प्रेसिडेंट खुलेआम उस पर अटैक किया जा रहा है मीडिया पे, बट गैरी नेविल को उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कोई यूनाइटेड से लिंक थोड़ी ना है। या फिर गैरी नेविल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैंस जो थोड़े ज़्यादा रिएक्शनरी होते हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि फ्रेंकी डियोंग यूनाइटेड ही नहीं आना चाहता है। एंड दिस इज़ द ओनली थिंग कि वो यूनाइटेड ही नहीं आना चाहता। सिंपल सी बात यह है कि अगर ये यूसीएल या यूरोपा का तो केस ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि भाई अभी अगर आर्सेनल आ जाए ना कहने के लिए कि हमको फ्रेंकी डियोंग चाहिए, तो देर आर मोर चांसेस कि फ्रेंकी डियोंग विल जॉइन आर्सेनल देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड दिस इज ऑल बिकॉज क्योंकि आर्सेनल सिंक में है, मैनेजमेंट से लेके बोर्ड, प्लेयर्स, कोच, सब सिंक में है, सबको पता है क्या करना है। यूनाइटेड का पता नहीं क्या चलता है, तो ये वो चीज़ें है। तो यूनाइटेड फैंस को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि फ्रेंकी डियोंग इज रिजेक्टिंग योर क्लब। बार्सिलोना किसी भी तरीके से कोई दखल नहीं दे रहा है। डेफर्ड वेजेस, एक तो पहले सीख कर आओ डेफर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। वो भली कल वो यूनाइटेड में चला जाए, उसकी ज़िंदगी भर तक हम उसको वो 17 मिलियन 20 मिलियन जो भी है ओन करते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जब तक बारसा में तब तक वो चलेगा, ठीक है। और सैलरी की जितनी बात है, तो भाई जितने भी हमारे ज्ञानी लोग हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले बहुत पहले जब कंफर्म हो गया था कि यूरोपा लीग खेलने वाली है मैनचेस्टर यूनाइटेड, तभी ये चीज़ बता दी गई थी कि सभी प्लेयर्स की जो है सैलरी 25% कम कर दी जाएगी। यूरोपा में क्वालिफिकेशन हुई है, यूसीएल में नहीं रहे हैं वो, जिस वजह से, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि प्लेयर्स केस कर दे कि भाई उनके कॉन्ट्रैक्ट में तो जो 100K लिखा हुआ था उसको काट के तुम 75 कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बट गैरी नेविल भी लाइक नहीं भाई, सॉरी, मैं तो नहीं करूँगा ये, जो भी चीज़ करूँगा दूसरों के सामने ही बकवास बकूँगा। कुछ हर एक क्लब में, तो गैरी नेविल भी उनमें से ही एक है। तो वही चीज़ है भाई, ये अभी 3 क्लब है
भाई शानदार क्लब्स है तीनों के तीनों। किसी पे मेरा हेट नहीं है, बस थोड़ा गैरी नेवल पे गुस्सा ज़्यादा आ रहा है बिकॉज वो पर्टिकुलरली टारगेट किया जा रहा है इसी एक चीज़ को विदाउट नोइंग एनीथिंग। एंड ऑब्वियसली मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी फाइनेंसेस के ऊपर भी, तो यस आई विल मेक इट।